पंजवीं पातशाही ये बाणी पंजवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की है। जाजा संत महात्मा इस संसार ते आए, उन्होंने सारी दुनिया का तजर्बा किया और देखिया कि असी कित्थे कित्थे फसे हुए हाँ, और जो उन्होंने समझ विच आया उन्होंने बाणियां विच लिख दिता। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे ने, गोयल आया गोयली क्या तिस डम पसार। गोयल किसनू किया उन्होंने? गवाले नू। चरवाल हुंदे है हजार हजार दो हजार पशु इन्हां दे पास हुंदा है, बहुत बड़ा पसारा हुंदा इसका, लेकिन अपने पास उसका कुछ नहीं हुंदा, सब कुछ पराया हुंदा उसका। गोयल आया गोयली क्या तिस दम पसार। किस वास्ते तो इतना डम पसार किया होया, अपना तेरा की है दुनिया दे विच? जरा विचार के देखिए, असी जितने असी खलारे पाए है, डम पसारा किया है, अपना तो साडा कुछ विच है ही नहीं ले जाण वास्ते। बहुत बड़े बड़े काम कर लांगे, आखरे नाल जाण वाले नहीं, इत्थे दे इत्थे रह जाणगे। गोयली दे पास दो तीन हजार डंगर हुंदा है, उसनूं जे कोई पुछे कि किहदे डंगर ने, वह कह दिंदा सारे पशु मेरे ने। लेकिन अपने घर विच उहदे वास्ते दुध नहीं हुंदा, दुध उसनूं मुल लियाउणा पैंदा है। सिर्फ एक चरवाल है, लेकिन डम पसार उसका बहुत बड़ा है। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे ने, सानू समझा रहे ने, ऐ इंसान तो किस वास्ते इतना डम पसार किया होया है। बड़े बड़े कारोबार छिड़े हुए ने सी, लखां दे करोड़ां दे हज़ारां दे। देखिए क्या चीज़ां साडे नाल जाणगियां, जां कोई पहले लैके गया इन्हां नूं? कौन ले जा सकता है इसनूं? संतां महापुरुषां ने बाणियां बनाईयां सानू समझाउण वास्ते। हजूर महाराज ने 40-45 साल सत्संग सानू सुनाए। सत्संग भी असी रोज सुनते सी सारे बैठ के, लेकिन कोई बहुता फायदा नहीं लै सके सी, उत्थे दा उत्थे रह गया। कारोबार उन्हां दे हुंदियां भी चलते सी सारे, हुण भी काम काज चल रहे ने, सारा डम पसार है। इत्थे ही छड्ड के हजूर महाराज जी साडे पासों चले गए। किस वास्ते डम पसार है? मेरा कहने का भाव ये नहीं कि काम बंद कर देने हैं, ये दुनिया के काम काज करदे होया सारे कुछ अपने वास्ते भी बना लीए। कई बार हजूर महाराज जी फरमाउंदे हुंदे सन, सत्संग लगा हुंदा है, बाहर बैठ के ताशां खेडदे आ, गल्लां करदे आ, लेकिन सत्संग च कदी असी आके नहीं बैठे। जे आके बैठे भी हैं तो ध्यान साडा बाहर है। गुरु साहब जी गोयली गवाले की मिसाल दे के समझा रहे ने, गोयल आया गोयली क्या तिस डम पसार। मोहलत पुन्नी चलना तू संभल कर बाहर। जदों औद खत्म हो गई साडी, ये सब कुछ छड्ड के असी चले जाना। जदों साडी मोहलत पूरी हुई, साडे पहले भी चले गए,
बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिए आए, वो भी चले गए और असी सारे ने चले जाना। ये सब कुछ छड्ड के जो कुछ असी देख रहे हैं, चंगा भला चलता की हो गया, की गल है नाल फरमा रहे ने, इंसान तो किस वास्ते डंम पसार किया होया है। उस घर बारे सोच जिथे तू जाना है, जै घर तू रहना बसना, सो घर चित ना आयो। उसनों कदी असी याद नहीं किया जिथे जाके असी रहना है। यह दुनिया का डंप सारा, करोड़ों का, अरबों का, खरबों का साडा यह डंप सार है सारा। खानियां तो आखिर कणक दी 2 रोटियां ही हैं। गवाले की मिसाल दे के समझा रहे ने, है गोयल तो किस करके डंप पसार किया है, क्यों इतना बड़ा तो माल मवेशी इकट्ठा करके इसनों चार रहा। आखिर तेरी मोहलत खत्म हो जानी और तो दुनिया तो चले जाना। एक नाम तो बगैर इस तरह दुनिया चो जाएगा जिस तरह ज्वारिया हाथ झाड़ के चला जाता है। जो गुरु साहब जी बाणियों द्वारा समझा रहे, 5वीं पातशाही, रोज असी ये बाणियां पढ़ते हैं लेकिन विचारते नहीं। गुरु साहब जी बड़े प्यार के नाल फसा रहे हैं, गोयल आया गोयली क्या तिस डम पसार। किस वास्ते तुम इतना बड़ा पसारा किया होया, जरा सोच के विचार के देख किहड़ी चीज तेरे नाल जान वाली है। हाँ जी। गोयल आया गोयली क्या तिस डंप पसार। मोहलत पुन्नी चलना तू संभल कर बार। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, जिस दिन तेरी औध खत्म हो गई, ये दुनिया छड्ड के तू चले जाना। जिस तरह वृक्ष ते पंछी बैठे होंदे आ, जदों दिन चढ़दा उठ के चले जाते हैं, अपनी अपनी औध मुका के सब चले गए। असी भी संसार में आए हैं, एक दिन चले जाना है। बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिए राजे महाराजे इस दुनिया ते आए, जिन्होंने सब कुछ अपना बना के रखा होया सी कि मेरा राज है, वो भी चले गए। आज इतिहास बने ने। रावण वर्गे जिन्होंने काल नूं पावे नाल बन्निया सी, वो भी चले गए। जिस राजे का 1000 हाथ सी सांसर बाहू, वो भी छड्ड के चला गया। बड़े बड़े योधे इस दुनिया ते आए, वो भी चले गए। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं, मोहलत पुन्नी चलना। असी सारे एक वृक्ष ते बैठे हुए हैं, बिरखे एक पंखी घने, मिलकर बैठे बोर, रैन बसेरा कर गए सब आपो अपनी चोग। जितनी जितनी चोग उस मालिक ने साड़ी लिखी, असी चुक के चले जाना दुनिया तो। साढ़े देखदिया देखदिया सारा संसार जा रहा, इससे संसार दे देखदे असी भी चले जाना। लेकिन जो आए हैं तो कुछ करके जाइए, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर एक चढ़ सिंहासन जाएंगे, एक बांधे जाए जंजीर। राजे ने भी जाना, रंक गरीब ने भी जाना, फकीर ने भी जाना, लेकिन जाना उन्होंने जीवन का मुबारक जिहड़े बंदगी करके अपने मालिक के पास चले जाएंगे। उन्होंने दुनिया ते आना भी मुबारक है, दुनिया तो जाना भी मुबारक है। और गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे ने,
जिस दिन तेरी मोहलत पूरी हो गई, एक श्वास नहीं तेनों लैन देना उसने, ऊपर वाले ने। उन्हें लै जाना सानू इथों। किस वास्ते तू इतना डंप पसार किया होया, क्यों इतना फसिया होया? थोड़ा जिहा टाइम ये कढ़ के अपने मालिक के नाल भी तू अपनी प्रीति जोड़, ताकि आखिरी वक्त असी अपने देश चले जाइए। गुरु साहब जी बड़े प्यार के नाल फरमा रहे हैं। पहली तुक च गुरु साहब ने फरमाया, गोयल आया, गोयल ने क्या तिस डंप पसार है। गोयल तू किस करके इतना डंप पसारा किया होया है? जरा सोच, तेरा अपने तो कुछ भी नहीं है। जितने भी माल मवेशी तू चार रहा है, जितनी इन्हों की सेवा कर रहे हैं, सब बगाने हैं। असी जिन्हों की सेवा कर रहे हैं वो भी बगाने ने। जे धी होई तो जवाई लै गया, बहू लै गई पूत, तुलसीदास और लूआ तू रह गया ओदा ओत। ये दुनिया का हिसाब है, ये सब डंप पसार है साडा। गुरु साहब जी फरमा रहे ने, किस करके तू डंप पसार किया होया है? गवाला कितने जानवर चारदा है, कितने हजार हजार दो दो हजार डंगर होंगे उसके पास, लेकिन अपने घर उसका दुध नहीं होंदा। दुध उसमें मुल लेना पैंदा है। डाकी के पास कितने चैक होंगे है, ड्राफ्ट होंगे है। उसनों पुछो कि किदे अपने बोझे विच पाए उसने, लेकिन अपने संभाल के रखदा। उसनों पुछो तो है तो किसे दे वो। असी जो कुछ भी कर रहे हैं दुनिया दे विच, देख लीए साडा अपना है, साडा अपना तो कुछ भी नहीं है, डंप पसार है सारा। गुरु साहब जी अगली तुप च बड़े प्यार के नाल फरमा रहे ने, समझा रहे ने कि मोहलत पुन्नी चलना, जिस दिन तेरी उम्र पूरी हो गई, तू इस डंप पसार इत्थे रह जाना सारा, और तो दुनिया तो चले जाना भाई। हाँ जी। मोलत पुन्नी चलना, तू संभल कर बार। हर गुण गाओ मन, सतगुर सेव प्यार। गुरु साहब जी बड़े प्यार के नाल फरमा रहे ने, ये मन आ तू हरि दे गुण गा। लेकिन साडा मन जड़ा है बाहर बाहर भटक रहा है। तियां पुत्रां दे गुण गा रहे हैं, रिश्तेदारां दे गुण गा रहे हैं, यारां दोस्तां दे गुण गा रहे हैं, हरि दे गुण नहीं गा रहे। जे असी हरि दा गुण गाउंदे हुंदे ते फिर गुरु साहिबाना बाणियां विच नहीं सी लिखना उन्होंने। गुरु साहब जी फरमा रहे ने, आ तू हरि दे गुण गा, उस मालिक दा गुण गान कर। चेते करवा रहे जिस चीज़ नूं असी भुले हुए हैं वो याद करवा रहे हैं। लेकिन मन साडे अंदर ऐसा जालम बैठा है, मन जाता है फिर हट जाता है, मन जाता फिर हट जाता। गलत काम साडे पासों करवा के आप फिर सच्चे दा सच्चा कहता तू क्यों किया, नहीं सी करना। आप सच्चे दा सच्चा। आ मादरियां ने सप फड़ के पाए होंगे, पटारी दे विच रखे होंगे है, लेकिन मंत्र दे नाल उसनूं बस करके रखा हुंदा है। जैसे फणियर मंत्र सुन राखे फन सकोर, तैसो बीड़ा नाम का काल रहे मुख मोड़। जिस तरह सपेरिया ने सप पकड़े होंगे, गल विच पाए होंगे है तो वो सप ही है, लेकिन उसकी मासी का पुत्र नहीं लगता वो भी इनू कुछ नहीं कहता। उन्हें मंत्र के नाल बस किया, उसनों पटारी दे विच पाया होया है। सप पटाड़ी पाईए बिख अंदर मन रोस। सप नूं पटारी विच पा दिओ, ਉਹਦਾ अंदरों गुस्सा नहीं जाता। जदों पटारी चुकोगे डंग मार देगा थानू।
ਲੇਕਿਨ ਮਦਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਪਾਏ ਆ, ਇਹ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਸੋ ਬੀੜਾ ਨਾਮ ਕਾ ਕਾਲ ਰਹੇ ਮੁਖ ਮੋੜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਹਰ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਠੋ ਤੁਸੀਂ, ਰੁਕ ਜਾ ਤੂੰ ਕਰਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨਾ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਿਆ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹ ਜਾ ਕਰਿਆ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ